स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के फंडामेंटल एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर शुरू करेंगे, जो कि है इनपुट यूनिट से। पहला क्वेश्चन है, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो ये कार्य रहता है इनपुट यूनिट का। मैं आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बताऊंगा ताकि आपका भी समय कम लगे और मेरा भी समय कम लगे, और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब देखिए, जो कंप्यूटर जो समझता है वो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझता है, या फिर कहा जाए तो वो बाइनरी डिजिट्स को समझता है, 0 और 1 को वो समझता है। तो जब भी हम कोई डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की भाषा में उसे कन्वर्ट करता है इनपुट यूनिट। और जब भी कंप्यूटर कोई डेटा प्रोसेस करके हमें वापस देने वाला होता है, तो हमारे रीडेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है आउटपुट यूनिट। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब 0 और 1 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, वो कौन सी लैंग्वेज है? मैं आपको बता चुका हूँ, बाइनरी लैंग्वेज, या फिर इसे मशीनी लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, तो उसे बिट कहा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट बिट कहा जाएगा। अब बिट में 2 ही आपके यहाँ पर बाइनरी डिजिट्स आते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। 1 निब्बल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स। अब एक निब्बल में 4 बिट्स आपके आते हैं। इसका सही आंसर होगा 4 बिट्स। अब यहाँ पर आपको कहा गया है जैसे कि एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अब देखिए, बिट और बाइट में डिफरेंस होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाइट, तो उसमें क्या होता है कि उसमें 8 बिट्स होती है, और एक बिट्स में कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं। अब हाफ बिट भी से कहा जाता है। देखो, इसे हाफ बाइट भी कहा जाता है, निब्बल को हाफ बाइट भी कहा जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शन। तो इनपुट इंस्ट्रक्शन का यहाँ पर करेक्ट फॉर्मेट क्या है? तो आप यहाँ पर देखिए, इन 82 ये यहाँ पर सही है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द इनपुट मशीन विच ऑरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट अराउंड 80s इज अ, तो उसे कहेंगे कीबोर्ड। अब कीबोर्ड का इन्वेंशन किसने किया था? कीबोर्ड का जो इन्वेंशन यहाँ पर माना जाता है वो क्रिस्टोफर लिथम शोल्स को माना जाता है। बाकी कीबोर्ड के बारे में अगर आप और भी चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट डज द कंप्यूटर स्टैंड फॉर। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 योटाबाइट इज इक्वल टू, तो 1 योटाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 योटाबाइट होता है 1 ज़ेटाबाइट के बराबर। अब आपको मेमोरी के घटते से बढ़ते क्रम आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में अक्सर या तो आरोही या फिर अवरोही क्रम में, मतलब कि डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में ये पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का कौन सा यहाँ पर फंक्शन नहीं है? अब देखिए, इसका जो फंक्शन यहाँ पर नहीं है उसका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ये कार्य किसका होता है? ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ। ये आउटपुट यूनिट का ये काम होता है, बाकी सारे काम इनपुट यूनिट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। लेबल द पार्ट 1 एंड 2। अब देखिए, यहाँ पर क्या आएगा? अब ये हमने यहाँ पर बताना है। यहाँ पर MU ALU आएगा, या फिर ALU, या फिर MU आएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर इनपुट होगा, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद क्या आती है? आउटपुट यूनिट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो आउटपुट यूनिट पर रहेगा। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है आउटपुटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है। द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका आंसर यहाँ आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर। ये काम किसका था? ये तो इनपुट यूनिट का था। इसका काम तो जो कंप्यूटर प्रोसेस डेटा को यूजर को वापस भेजता है उसे कन्वर्ट करना होता है, ना कि इनपुट डेटा को। ठीक है, यहाँ पर ये यूजर के द्वारा एंटर किया गया था, इसीलिए यहाँ पर इनपुट यूनिट सही होता है।
इसलिए यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स आया है, क्योंकि ये काम इस आउटपुट यूनिट का होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो स्टैंड फॉर, ये आप सभी को पता होगा, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर कहीं कहीं ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी आपको आंसर दिखा देगा। अगर विजुअल डिस्प्ले यूनिट और वीडियो डिस्प्ले यूनिट दोनों हो तो आपने हमेशा विजुअल को ही टिक करना है, लेकिन ऐसा बहुत कम बार पूछा जाता है कि दोनों ऑप्शन आपके पास दे दिए जाए। अगर विजुअल डिस्प्ले यूनिट ना हो तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसका सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज SVGA स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिवाइस दैट यूज टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग आर, उसे कहा जाता है प्लॉटर। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है अगर आपको हाई क्वालिटी के इमेज या फिर प्रिंट आउट चाहिए तो आपको किसे चुनना चाहिए, तो वो होते हैं प्लॉटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अ स्पेशल रिक्वेस्ट originated from some devices to the CPU to acquire some of its time is called, तो उसे कहा जाता है इंटरप्ट, जो कि क्या होती है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट होती है originated from some devices to the CPU to acquire some of its time is called interrupt। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। लाइन प्रिंटर दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। अब देखिए जो प्रिंटर रहता है उसमें प्रिंटर बहुत टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जो करैक्टर प्रिंटर होते हैं, कुछ होते हैं लाइन प्रिंटर, कुछ पेज प्रिंटर होते हैं। अब देखिए आपको लाइन प्रिंटर ये किस प्रकार के प्रिंटर आएंगे आपको ये पता होना चाहिए। जो मैक्सिमम लेज़र प्रिंटर या फिर जो भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो पेज प्रिंटर मैक्सिमम होते हैं, एक दो को छोड़कर सारे क्या होते हैं, पेज प्रिंटर होते हैं। बाकी लाइन प्रिंटर और करैक्टर प्रिंटर में ज़्यादातर इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं। तो उसमें आप देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा ड्रम प्रिंटर। ये कैसे हैं, ये एक लाइन प्रिंटर है, मतलब ये एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ ब्लैंक मॉनिटर लुक लाइक्स अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें जो यूज़ होता था ये आप सभी जानते हो, ये होता है CRT। इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, जो कि एक टेलीविज़न की तरह होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट। सबसे पहले का इट प्रोड्यूस रिजल्ट दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूजर, हाँ बिल्कुल सही। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, हाँ ये भी सही है। इट सप्लाई द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ये भी सही है। इट सप्लाई द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, ये गलत है। ये काम तो इनपुट यूनिट का होता है। बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिनको आप गलत कराते हो, तो इसीलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। एग्जाम में भी आपने ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है। अब देखिए PCI स्टैंड फॉर क्या होता है। PCI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अब देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस होता है, एक टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। पेरिफेरल क्या होते हैं, जो भी कंप्यूटर के कार्य को आसान बनाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपके पेन ड्राइव, ये सारे भी क्या आएंगे, एक तरह से इन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टोरेज यूनिट से। स्टोरेज यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU आर। इंटरनल स्टोरेज जो CPU को प्रोवाइड करवाता है ये होते हैं रजिस्टर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जो CPU के सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी रहती है वो रहती है रजिस्टर। फिर CPU और जो रैम के बीच में मेमोरी कार्य करती है वो होती है कैशे मेमोरी, ठीक है। फिर रैम, रोम, इस प्रकार से मेमोरी आती है। सबसे फास्ट मेमोरी अगर बात कही जाए तो रजिस्टर होती है, उसके बाद कैशे मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी की अगर स्टोरिंग कैपेसिटी पूछ ली जाए तो ये हमेशा KB में रहती है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। कैशे मेमोरी जो होती है वो MB में होती है, रोम आपकी GB में होती है, और रैम, माफ़ कीजिएगा, रैम जो होती है वो क्या होती है, फिर रैम आती है, ठीक है। कैशे के बाद रैम आएगी, रैम आपकी GB में होती है, और रोम आपके TB में भी हो सकती है। आजकल आपने देखा होगा कुछ एक डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें रोम TB तक दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रीडली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ। तो ये किसका काम होता है, तो ये होता है स्टोरेज यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द टू बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर। अब देखिए दो प्रकार की यहाँ पर मेमोरी पाई जाती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। दो प्रकार की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन इसके बजाय एक बार पूछ लिया गया था कि दो प्रकार की मेमोरी होती है, रैम एंड रोम। लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी यहाँ पर सही आंसर होगा अगर आपके पास ऑप्शन में रैम एंड रोम ना दिया गया हो। अगर रैम एंड रोम दिया गया होता ना और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी भी दिया होता है तो आपने रैम एंड रोम पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन।
तो ये काम किसका होता है कि रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना। तो ये होता है प्राइमरी स्टोरेज का काम। प्राइमरी स्टोरेज में कौन सी मेमोरी आती है? प्राइमरी में आती है आपकी रैम और रोम। रैम और रोम भी कई प्रकार की होती है, जैसे रैम आपकी डायनेमिक हो सकती है, स्टैटिक हो सकती है, रोम आपकी एम रोम हो सकती है, जैसे मास्क रोम भी कहा जाता है, या फिर आपकी ईपी रोम हो सकती है, डबल ईपी रोम हो सकती है। इस प्रकार से आपकी मेमोरीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में आपका आएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी में देखिए कहीं कहीं पर सेकेंडरी को रोम भी कहा जाता है। जो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है ना, जिसे कहा जाता है रैम एंड रोम, लेकिन कहीं कहीं पर सेकेंडरी उसे मतलब कहा जाता है रोम को भी। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, तो वो सेकेंडरी यहाँ पर आएगा, बाकी यहाँ पर कोई भी आपके नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन अ मेन मेमोरी? अब देखो मेन मेमोरी में क्या यूज होता है? एस रैम, डी रैम, पी रैम या फिर DDR। तो इसमें जो सही आएगा वो आएगा डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ रोम? अब देखिए रोम के टाइप यहाँ पर पूछे गए हैं, तो आपको मैं पहले बता चुका था रोम किस प्रकार की होती है आपकी, या तो ईपी रोम हो सकती है, या फिर पी रोम हो सकती है, एम रोम भी होती है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इस हिसाब से सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीड स्टैंड फॉर। अब इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी यहाँ पर दे दी गई है, और आपको मैं वीडियो के अंत में भी ये बता दूंगा ये PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अ नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर डिजिटाइज्ड ऑडियो इन्फॉर्मेशन इज। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नॉन इरेजेबल। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया, इसे CD कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए CD के बारे में क्या कहा गया, द स्टैंडर्ड सिस्टम यूज 12 सेंटीमीटर डिस्क, इट रिकॉर्ड मोर देन 60 मिनट ऑफ अनइंटरप्टेड प्लेइंग गेम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, द फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी वाज द। अब देखिए प्रैक्टिकल जो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, रैम का यूज़ किया गया था, या प्रैक्टिकल फॉर्म था रैम का, वो था विलियम ट्यूब्स। इसका आंसर यहाँ पर आएगा विलियम्स ट्यूब। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैम वाज द विलियम ट्यूब्स मेड इन 1947। इट स्टोर्ड डेटा एज इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पोर्ट्स ऑन द फेस ऑफ कैथोड रे ट्यूब। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अब हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से MCQs करने वाले हैं। अब सबसे पहले कहा गया है द हार्ट ऑफ द प्रोसेसर। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नहीं कहा गया है, यहाँ पर प्रोसेसर कहा गया है। ऐसे हार्ट ऑफ द प्रोसेसर किसे, कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में पूछा गया है, तो ALU इसका सही आंसर होगा। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, अब देखिए ALU परफॉर्म क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैन परफॉर्म ऑल बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि ये क्या कर सकता है, ये अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम होती है जैसे कि गुणा भाग माइनस ये सब कर सकता है, और लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि एंड और नॉट भी ये कैलकुलेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात पूछी गई है, ALU इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो ट्रू यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिटवाइज ऑपरेटर। अब आप एक चीज़ नोटिस करें, डॉट को छोड़कर ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। अब देखिए जो ये ऑपरेटर है इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो जो इसका नाम है, इसका बिटवाइज और है, इसका बिटवाइज एक्स और है, इसका लेफ्ट माफ कीजिए इसका शिफ्ट लेफ्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा गया है द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1 इज। अब देखिए जो -1 को जो दिखाता है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब कि जो आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग की जो बिट होगी ना वो दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर माइनस के लिए अब -1 देखिए, हम जिस किसी को तो आंसर ले नहीं सकते। एक की जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, वो इस प्रकार से होगा 1 0 0 इस प्रकार से कुछ हुआ होगा, है ना। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये क्यों हुआ ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अब देखिए जो बाइनरी यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे, द फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बिट दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज द साइन ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखिए जो सबसे फर्स्ट होता है ना, अगर 1 हुआ तो ये माइनस में होगा, अगर ये 0 हुआ तो ये प्लस में होगा। अब आप कहोगे कि जो बाकी ऑप्शंस थे, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर ये ऑप्शन भी तो हैं जिनमें लास्ट में 1 है, ये भी तो हो सकता था, ये कैसे हो सकता है। अब देखो यहाँ पर जो एक का जो बाइनरी कन्वर्जन था वो था 001 001। अब उसे हमने माइनस में बताना था, तो यहाँ पर 1 इस तरह से लिख लिया गया, ठीक है। तो ये दिखाता है अगर 1 हुआ तो ये माइनस का होगा, 0 हुआ तो ये पॉजिटिव का होगा। तो यहाँ पर देखिए बाइनरी जो कन्वर्जन था 1 का वो था 001, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया गया था। मान लीजिए ये BCD फॉर्म में लिख लिया गया था। तो अब यहाँ पर देखिए हमें
माइनस का फॉर्म, इसे माइनस का दर्शाना था तो इसे हमने 1 लिखा यहाँ पर। इस प्रकार से 1011 यहाँ पर, माफ कीजिएगा 1001 यहाँ इसका आंसर आया। अगर इसे हमने पॉजिटिव में दिखाना था तो यहाँ पर 0 ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी यहाँ पर बात करते हैं। IEEE स्टैंड फॉर, अब देखो IEEE भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। द ALU गिव आउटपुट ऑफ द ऑपरेशंस एंड द आउटपुट इज स्टोर्ड इन द, और आउटपुट कहाँ स्टोर होता है, तो ये होता है रजिस्टर में स्टोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेस इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है सिंपल, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सेगमेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। नंबर ऑफ बिट्स इन ALU, तो जो नंबर ऑफ बिट्स इन ALU होते हैं वो होते हैं 16। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स। दे परफॉर्म सर्टेन अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशन, जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, एंड, और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और यहाँ पर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो भी इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच फ्लैग इंडिकेट द नंबर ऑफ 1 बिट दैट रिजल्ट्स फॉर्म एन ऑपरेशन, तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा पैरिटी बिट। द पैरिटी बिट फ्लैग इंडिकेट द नंबर ऑफ 1 बिट इन एनी ऑपरेशन। द रिजल्टेंट बिट इज कॉल्ड द पैरिटी बिट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज, अब देखो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0, इसका यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी आंसर यहाँ पर सही क्यों आया, इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल द 0 डिजिट्स टू 1 एंड 1s टू 0। इस प्रकार से 0 देखो यहाँ पर कितना था, तो यहाँ पर 0 फॉर 8 बिट्स, तो यहाँ पर 8 बिट यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए 0 के लिए। अब देखो 0 का कन्वर्जन तो इसी प्रकार से 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर जो यहाँ पर बिटवाइज होना था उसमें क्या होना था, यहाँ पर देखिए 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 1 1 1 8 बार, ये इसका सही आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि है कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट से सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ब्लैंक इज द रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट एंड ब्लैंक इज द प्रोसेस डेटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट डेटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, कई बार यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की जगह इन्फॉर्मेशन भी दे दिया जा सकता है। जो डेटा होता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, और जो इंस्ट्रक्शन या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। IQ, सिंपल, यहाँ पर कंप्यूटर के पास कोई भी IQ नहीं होता है, बाकी डिलीजेंस, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, ये सही इसके क्या होते हैं, एक विशेषताएं होती है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द डायग्राम। अब देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा कंट्रोल यूनिट। CPU में क्या क्या होते हैं, CPU में ALU होता है, इसमें CU होता है और MU होता है। ALU का जो काम होता है या फिर इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। CU का जो मेन कार्य होता है, जो भी इनपुट आ रहे होते हैं या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन हमें आते हैं कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, किस इंस्ट्रक्शन को कहाँ जाना है ये डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को स्टोर करता है MU। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम यहाँ पर बात करते हैं। द पार्ट ऑफ प्रोसेसर विच कंटेन हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर, उसे कहा जाता है डेटा पाथ। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लें। द पाथ या द पार्ट ऑफ द प्रोसेसर विच कंटेन हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर, डेटा पाथ, यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम यहाँ पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, व्हाट डज MAR स्टैंड। अब देखो MAR की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका फुल फॉर्म रहती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इफ द कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड बाय कॉम्बिनेशनल लॉजिक देन दे आर जनरेटेड बाय टाइप ऑफ ब्लैंक कंट्रोल यूनिट, तो यहाँ पर इसका सही आएगा हार्ड वायर्ड। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने इंक्लूड किए हैं, ये इसका पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट भी काफ़ी जल्द मैं इसका अपलोड कर दूंगा, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं ये बता दूंगा कि इस PDF को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।